हाय गाइस। आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है कलेक्टिंग गेम। प्रॉब्लम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि मेरी गारंटी रहती है कि अगर तुम इन तक इस लेक्चर को देखते हो तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ में आएगा, एंड दैट इज़ फॉर श्योर। तो आओ चलते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है। ठीक है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे ए ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। ठीक है। और एक स्कोर के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताया गया है। ठीक है। अब ये स्कोर क्या है, कैसे मुझे ये स्कोर पता चलेगा, ये अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो देखो, स्कोर के बारे में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास जो स्कोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ए आई के। ठीक है। ए आई का मतलब क्या है कि एरे के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई है तो हम एरे में से ए आई को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। ए आई को हम रिमूव कर सकते हैं और अपने स्कोर को अपडेट कर सकते हैं स्कोर प्लस ए आई से। ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को तुम्हें ध्यान में रखना है। इसमें जस्ट हमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो स्कोर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ए आई के तो हम एरे में से ए आई को रिमूव कर देंगे और अपने स्कोर को इंक्रीमेंट कर लेंगे ए आई से। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें फिर आउटपुट क्या करना है ना। तो देखो, हमें बताना है कि एरे के हर एक इंडेक्स आई के लिए मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं सच दैट कि आई के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरा ए आई है। तो मैंने ए आई को रिमूव कर दिया और अपने स्कोर को इनिशियलाइज कर दिया ए आई से। ठीक है। अगेन मैं बताता हूँ, इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। हमें आउटपुट में देना है कि हर एक इंडेक्स आई के लिए हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को एरे में से रिमूव कर सकते हैं सच दैट कि हमने ए आई को रिमूव कर दिया है और स्कोर को सेट कर दिया है हमने ए आई पे। ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, जब हमने ए आई को रिमूव किया है तो इसे हमें काउंट नहीं करना है कि हमने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया। नहीं, इसको हमें आंसर में नहीं काउंट करना है। इसके अलावा जितने एलिमेंट हैं उतना में तुम चेक करो कि तुम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर पा रहे हो। तो जो भी आंसर आएगा वो इस ith इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और इस चीज को तुम्हें क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। ठीक है। तो मैं कोड फोर्सेस वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है। तो एन हमारा 5 दे रखा है और जो एरे का वैल्यू है वो है 10, 5, 1, 4, 2। ठीक है। ये मेरा एरे है। ठीक है। तो हमें आउटपुट क्या करना था, हमें आउटपुट करना था कि हर एक इंडेक्स आई के लिए मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को हम रिमूव कर सके सच दैट कि हमने ए आई को रिमूव कर दिया और हमारा स्कोर ए आई के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा वन बेस्ड इंडेक्सिंग हो गया। ठीक है। अब देखो, अब इनिशियली मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो ये मेरा पहला इंडेक्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको एरे में से रिमूव कर देना है। ठीक है। तो ये 20 को मैंने रिमूव कर दिया और हमारा स्कोर किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। ठीक है। यही तो हमें प्रॉब्लम बताया गया। तो स्कोर हमारा 20 हो गया। अब हमें चेक करना है और मेरा आंसर कितना रहेगा अभी के लिए, आंसर हमारा 0 रहेगा इस फर्स्ट इंडेक्स के लिए। जब हमने 20 को रिमूव किया तो उसे हमें काउंट नहीं करना है आंसर में, ये प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। ठीक है। तो देखो, स्कोर हमारा 20 है अभी। अब चेक करो कि एरे में हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं सच दैट जो हमें कंडीशन दिया गया था कि स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई हो। ठीक है। और हम फिर स्कोर को क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे स्कोर प्लस ए आई से। ठीक है। स्कोर प्लस ए आई से, और ये ए आई को हम रिमूव कर देंगे। यही मेरा कंडीशन था प्रॉब्लम में, है ना। तो देखो, स्कोर मेरा 20 है। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो 20 ग्रेटर है 5 से। ठीक है। तो देखो, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को रिमूव कर देंगे। तो 5 को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो आंसर मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। और मेरा स्कोर अपडेट हो जाएगा 20 प्लस 5 यानी कि 25 से। सही है। फिर आगे बढ़ो। देखो, हम इस 1 को भी रिमूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 1 को रिमूव कर देंगे और हमारा आंसर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और स्कोर को फिर हम अपडेट कर लेंगे, यानी कि 25 प्लस 1 26। ठीक है। फिर आगे बढ़ो। अगेन इस 4 के लिए चेक करो। तो देखो, 26 जो कि मेरा इस करंट स्कोर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है इस 4 के। इसका मतलब ये है कि हम 4 को रिमूव कर सकते हैं, अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं और अपने स्कोर को 4 से इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि 30 हो गया। अब अगेन चेक करो, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 2 भी रिमूव हो जाएगा, यानी कि एक और एलिमेंट हमने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया है और हमारा स्कोर जो है वो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 32।
अब ये हमारा कितना आया टोटल 4। तो देखो इस फर्स्ट इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा आंसर होगा 4। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हमें बताना था और 4 से ज़्यादा हम रिमूव कर नहीं सकते हैं। क्योंकि देख लो टोटल मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो जिस भी हम इंडेक्स में रहते हैं उसको तो हम काउंट नहीं करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास 4 एलिमेंट बचा और चारों का चारों ही हम कर पा रहे हैं, तो अब इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हम रिमूव कर पाए वो हमारा 4 है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस पूरे को एक बार ड्राई रन करके तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से चीज़ों को रिमूव करता हूँ, इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मैंने सारे के सारे चीज़ों को यहाँ इरेज कर दिया है। तो देखो अब यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो फर्स्ट इंडेक्स के लिए 4 आया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड इंडेक्स वाले पे आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें हर एक इंडेक्स के लिए बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हम रिमूव कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम सेकंड इंडेक्स पे आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम स्कोर को अपडेट कर लेंगे सेकंड इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, यानी कि 5 से। तो 5 को हमने रिमूव किया और स्कोर हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो 5 को हमने रिमूव किया, तो क्या हमें आंसर में 1 डालना है? नहीं। प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा है कि जब तुम किसी भी इंडेक्स पे होते हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब वैल्यू को तुम रिमूव करते हो तो उसमें तुम्हें उसको काउंट नहीं करना है ऐसा आंसर। तो आंसर अभी भी मेरा 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अब स्कोर है हमारा 5, तो हमें चेक करना है ये तीनों कंडीशन। ठीक है, मैच सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो देखो ये 1, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि जो मेरा करंट स्कोर है 5, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के। तो इसका मतलब ये है कि 1 को रिमूव कर दो। ठीक है, ए आई रिमूव करना है, तो 1 रिमूव हो गया। 1 रिमूव हो गया तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट हमने रिमूव किया, तो आंसर हमारा 1 हो गया अभी। और फिर हम क्या करेंगे, स्कोर को अपडेट कर देंगे, तो 5 + 1 यानी कि 6। सही है। अब देखो अगेन 6 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 के, तो यानी 4 को रिमूव कर दो। तो एक एलिमेंट को हमने रिमूव किया तो +1 यहाँ लगा दो और अपने स्कोर को अपडेट कर लो, तो 6 + 4 10। सही है। अगेन तुम चेक करो। ठीक है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो तुम 2 को रिमूव कर दो, तो काउंट तुम्हारा 1 से इंक्रीमेंट हो गया और स्कोर को तुम 2 से इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि 12 हो गया। ठीक है, अब अगेन चेक करो, केवल एक एलिमेंट ये बचा हुआ है 20, बट तुम्हारा स्कोर कितना है 12। तो 12 हमारा लेस देन है 20 के। तो ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि हम 20 को नहीं रिमूव कर सकते हैं। तो यानी कि जो सेकंड इंडेक्स के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हम रिमूव कर पाए वो किसके बराबर है? तो 1 + 1 + 1 यानी 3। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को 3 से अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तुम चाहो तो तुम 1 के लिए भी देख लो। ठीक है, अब मैं जल्दी से बता देता हूँ यहीं पर। ठीक है, तो स्कोर को हम क्या करेंगे, स्कोर को हम 1 से इनिशलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 को हमने रिमूव कर दिया और स्कोर हमारा 1 हो गया। और 1 जब हमारा स्कोर हुआ तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो अब चेक करो स्कोर 1 से कोई, क्या मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी भी एरे के एलिमेंट से? नहीं है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो नहीं है। इसका मतलब कि हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो इंडेक्स 3 के लिए मेरा आंसर होगा 0। सही है। अब देखो अब इस पे आ जाओ इंडेक्स 4 पे। ठीक है, तो इंडेक्स 4 पे आओगे तो स्कोर किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो स्कोर को मैं यहाँ 4 कर देता हूँ और 4 को मैं यहाँ रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक करो। ठीक है, अब चेक करो कि क्या मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग ए आई के? तो हाँ है, देखो ये 2। ठीक है, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट हम रिमूव कर पा रहे हैं। और स्कोर को अपडेट कर लो 4 + 2 यानी कि 6 है, और ये 2 को रिमूव कर दो। ठीक है गाइस, मैं जल्दी जल्दी अब बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बार बार नहीं चाहता हूँ रिपीट करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो अब हमारा स्कोर 6 हो गया और आंसर में हमारा 1 है। और हम किस इंडेक्स के लिए देख रहे हैं? 4th इंडेक्स के लिए। ठीक है, अगेन चेक करो क्या 6 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है इस 1 के? है। तो बस सिंपल आंसर में 1 इंक्रीमेंट कर दो और अपने स्कोर को भी 1 से बढ़ा लो, तो 7 हो गया। अगेन चेक करो क्या 7 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है इस 5 के? हाँ है। तो आंसर को इंक्रीमेंट कर लो 1 से और स्कोर में 5 ऐड कर दो, यानी कि 12 हो गया ये। ठीक है, अब फिर चेक करो, अब एक ही एलिमेंट केवल बचा है, वो है 20। तो क्या 12 ग्रेटर है 20 के? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 1 + 1 + 1 यानी कि 3। तो 4th इंडेक्स के लिए मेरा आंसर होगा 3। ठीक है, सिमिलरली तुम अगर 2 के लिए चेक करोगे तो स्कोर हमारा क्या रहेगा? स्कोर हमारा इनिशियली 2 के बराबर रहेगा। ठीक है, और आंसर हमारा इनिशियली 0 रहेगा। तो चेक करो क्या स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसी भी ए आई के वैल्यू से? हाँ है, इस 1 से। ठीक है, तो आंसर में 1 डाल लो और स्कोर को अपडेट कर लो 1 से, तो यानी कि 3 हो गया। अब अगेन चेक करो क्या मेरा 3
किसी भी एरे के एलिमेंट से, बाकी बचे हुए एरे के एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू है? तो देखो 4 के नहीं है, 5 के भी नहीं है, 20 के भी नहीं है, और 1 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, और इस 2 को तो हमें आंसर में काउंट ही नहीं करना है। तो जो बचे हुए एलिमेंट है वो नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि मेरा इस 5th इंडेक्स के लिए मेरा आंसर कितना होगा? 0 + 1 यानी कि 1। ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या हमें देना है? आउटपुट हमें देना है 43031। तो एक बार मैच करते हैं, क्या ये सही आउटपुट है? तो देखो 43031, यही फर्स्ट टेस्ट केस हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब एक बार जब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया ना, तो अब तुम लॉजिक की तरफ मूव कर सकते हो। तो चलते हैं लॉजिक की तरफ। तो ये है गाइस हमारा लॉजिक वाला पार्ट। तो आओ समझते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे छुपे हुए लॉजिक को। हर एक पार्ट हम क्लियर करेंगे गाइस, ठीक है। तो देखो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसमें हमें क्या था कि n का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ था, और जो वैल्यू था एरे में वो था 20, 5, 1, 4, 2। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, हर एक वेक्टर का तुम्हें मीनिंग बताऊँगा, उसका सिग्निफिकेंस समझाऊँगा, इस प्रॉब्लम में क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो बस तुम इन तक इस लेक्चर को देखो, हर एक पार्ट तुम्हें क्लियर होगा। तो देखो ये तो मैंने इनपुट के तौर पे जो मुझे मिला वो मैंने ए एरे में डाल दिया, 25, 1, 4, 2। अब मैं एक बी एरे बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि ए एरे का कॉपी रहेगा, 25, 1, 4, 2। ठीक है, ये बी एरे मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इस बी एरे को सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक पार्ट तुम्हें क्लियर होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो बी एरे को सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट करने पे क्या बनेगा ये? तो सबसे छोटा वैल्यू आगे आ जाएगा, यानी कि 1, ये वाला। ठीक है, उसके बाद कौन है छोटा? 2, तो 2 आ जाओ। उसके बाद कौन है छोटा? 4, तो 4 आ जाएगा। 4 के बाद कौन है छोटा? 5, तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद 20 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट किया कि मैंने ए एरे तो मुझे इनपुट में ही मिल गया था, मैंने एक बी एरे बना लिया और बी एरे को मैंने सॉर्ट कर दिया। अब मैं एक और एरे क्रिएट करूंगा जिसे मैं प्रीफिक्स सम, पी सम के नाम से डिनोट कर रहा हूं। और ये किस एरे का प्रीफिक्स सम होगा? तो सॉर्टेड बी एरे का। ठीक है, बी एरे अभी कन्वर्टेड हो चुका है सॉर्टेड में। ठीक है, तो ये पी सम क्या है? बी एरे का प्रीफिक्स सम है, तो बना लो इसे। ठीक है, तो पहले 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? इस वाले वैल्यू पे, तो इस वाले वैल्यू पे अगर मैं इंडेक्सिंग भी अगर यहाँ तुम्हें दिखा दूँ, ठीक है। अब देखो अभी मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ सिमिलरली इसी तरह मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा। तो मैं हर एक चीज़ों को जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में लूँगा। तो मैं यहाँ तुम्हें लॉजिक भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करके समझाऊंगा। 0, 1, 2, 3, 4, ये मैंने इंडेक्सिंग यहाँ दिखा दिया। तो देखो इस फर्स्ट इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम में कौन सा वैल्यू आएगा? तो प्रीफिक्स सम का ये मतलब होता है कि अगर तुम किसी भी ith इंडेक्स पे हो, ठीक है, तो तुम्हें 0 से लेके ith इंडेक्स तक में जो भी एरे में वैल्यू है उनका जो सम है वो प्रीफिक्स सम में आता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ तुम फर्स्ट इंडेक्स पे हो और तुम बी एरे का प्रीफिक्स सम बना रहे हो, तो बी एरे में फर्स्ट इंडेक्स तक का जो सम है वो यहाँ आएगा। तो कितना होगा? 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, अब देखो बी एरे में सेकंड इंडेक्स तक का जो सम है वो यहाँ आएगा। सेकंड इंडेक्स तक का मतलब क्या है? कि 0th इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स तक का सम। ठीक है, तो देखो ये 1, 2, 3 तो पहले ही प्रेजेंट था। तो अब देखो हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 3, इसमें इस 4 को ऐड कर दो, तो कितना आएगा? 7, तो ये यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो 1 में जब हमने 2 को ऐड किया तब ये वैल्यू मिला 3, 3 में जब हमने 4 को ऐड किया तो हमें ये वैल्यू मिला सम 7। ठीक है, जो कि प्रीफिक्स सम हुआ सेकंड इंडेक्स तक। ठीक है, अब देखो अब ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपल 7 में ऐड कर दो 5 को, तो कितना आ जाएगा? 12। अब देखो ये वैल्यू करेक्ट भी है। थर्ड इंडेक्स तक का अगर हम प्रीफिक्स सम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक में बी एरे में जो भी वैल्यू है उनका सम निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो देखो यहाँ 12 आ गया। तो सिंपल प्रीफिक्स सम हम इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? किसी भी ith इंडेक्स के लिए अगर हमें निकालना है, ठीक है, किसी भी ith इंडेक्स का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो हम सिंपल करेंगे प्रीफिक्स सम ऑफ i-1। ठीक है, देखो यहाँ पे ये i-1 वाला वैल्यू है, प्लस उसमें क्या करेंगे? जिस एरे का तुम प्रीफिक्स सम बना रहे हो उसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी कि b ऑफ i। देखो ये 5। ठीक
ठीक है, तो जब हमने 7 और 5 को ऐड किया तो हमें ith इंडेक्स का प्रीफिक्स सम मिल गया। तो सिंपल सा ये इक्वेशन बन गया, है ना। कुछ भी चीज़ों को हमें रटना नहीं है, हर चीज़ों को समझते चले जाना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को ये पता होगा प्रीफिक्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। बट मैं उस एक बच्चे के लिए जिसको अगर नहीं भी पता है, उसे भी मैं इन चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ, जिसके कारण मैंने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। अब अगेन देखो, यहाँ का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इक्वेशन हमें मिल चुका है, और ये इक्वेशन हमने कैसे निकाला, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करके, सिंपली। तो देखो ये 12 प्लस ये 20, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो यहाँ आएगा, तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो ये हमने प्रीफिक्स सम पूरे के पूरे एरे का कैलकुलेट करके पी सम में डाल रखा है, ठीक है। तो अब मैं चीज़ों को थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूँ। तो एक सेकंड, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो हमने सिंपल बी एरे को सॉर्ट करके बना लिया और प्रीफिक्स सम वाला एरे क्रिएट कर लिया। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सब सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें क्लियर करूँगा। अब मैं एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है। और ये मैप क्या है, इंटीजर कॉमा इंटीजर टाइप, ठीक है, जिसे मैं एमपी कह रहा हूँ, जो कि इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है। इतना चीज़ें हमने डिक्लेयर कर लिया। अब समझते हैं चीज़ों को, हमें प्रॉब्लम में क्या करना है। हर एक ith इंडेक्स आई के लिए हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि हम रिमूव कर सके। और हमारा कंडीशन क्या है, तो कंडीशन मैं एक बार लिखता हूँ कि स्कोर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ए आई के, ठीक है। तो हम ए आई को रिमूव करेंगे और स्कोर को अपडेट कर लेंगे स्कोर प्लस ए आई से, ठीक है, स्कोर प्लस ए आई से, ठीक है। यही चीज़ हमें करना है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने बी एरे एक बनाया जो कि सॉर्टेड है। अब इस बी एरे के सबसे बड़े वैल्यू को चेक करना, कौन सा होगा, ये 20 लास्ट वाला वैल्यू, क्योंकि हमने सॉर्ट करके रखा है। तो देखो, जो लास्ट में जो वैल्यू प्रेजेंट है उसके लिए तुम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। तो जो उसका इंडेक्स है यानी कि 4, तुम उतने एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो हमेशा। यानी कि तुम 1 को रिमूव कर सकते हो, 2 को रिमूव कर सकते हो, 4 को रिमूव कर सकते हो, 5 को रिमूव कर सकते हो। क्यों, तो देख लो, तुम्हारा स्कोर क्या होगा, स्कोर तुम्हारा 20 के बराबर होगा। तो 20 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अपने पीछे हर एक वैल्यू से। क्यों, क्योंकि बी एरे सॉर्टेड है ना। तो ये तो फिक्स है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके लिए वैल्यू हमेशा 4 होगा, यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं मैप में, ठीक है, मैं मैप में मैप ऑफ 20 पे वैल्यू डाल देता हूं 4, ठीक है। कि 20 अगर मेरा वैल्यू है तो उस केस में हम 4 एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब ये चीज़ें सब कोई को क्लियर होगा, क्योंकि देखो बी एरे हमारा सॉर्टेड है और हमें ये कंडीशन फुलफिल करना है रिमूवल ऑफ किसी भी एलिमेंट के लिए, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू ए आई। तो इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है भाई, ये सबसे बड़ा होगा, ये हमेशा फुलफिल करेगा। तो 20 बड़ा है 5 से, तो 5 को मैं रिमूव करूंगा और फिर मैं 20 को इंक्रीमेंट करूंगा तो 25 हो जाएगा। 25 को फिर मैं अगेन अगर 4 से चेक करूंगा तो ये तो ऑलरेडी बड़ा होते चला जा रहा है वैल्यू मेरा। तो ये हमेशा श्योर है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना उसके लिए आंसर हमेशा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है उसके बराबर होगा, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स कहने का मतलब यही है कि इसके पीछे जितना एलिमेंट है सारे को रिमूव कर सकता है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो अपनी बुद्धि का यूज करेंगे। जस्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है उतना ही वैल्यू तो है इसके पीछे, तो 4, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो हम क्या करेंगे, हम पीछे से लूप लगाएंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा लूप का जो लूप के वेरिएबल को मैं आई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम इस वाले वैल्यू पे हैं, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि अगर हम इस 5 पे हैं तो इस 5 के लिए मेरा आंसर कितना बनेगा, ठीक है। अभी अब हमें ये निकालना है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर हम मेरा लूप का वेरिएबल आई पे है, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 5 है, तो अगेन चेक करो, अगर मेरा स्कोर 5 है तो इससे छोटा यानी कि इससे पीछे जितना भी वैल्यू है उन सारे को तो हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, है कि नहीं। क्यों, अगेन जो 20 पे हम लोग देखे थे सेम चीज, क्योंकि 5 से सारा का सारा पीछे वाला वैल्यू छोटा है तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर 3 के बराबर तो होगा ही, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, ठीक है। 3 के बराबर तो आंसर होना ही होना है, ठीक है। अगेन सिमिलरली अगर हम सेकंड इंडेक्स पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, तो इसके लिए आंसर सेकंड इंडेक्स के बराबर तो होगा ही होगा। और वो वैल्यू कौन सा होगा, तो इससे छोटा वाला, यानी कि 1 और 2। तो अगर मेरा स्कोर 4 है तो हम 1 और 2 को तो आसानी से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू छोटा है, ठीक है।
तो इधर कोई क्रक्स नहीं है प्रॉब्लम में, छोटे वैल्यू को देखना। मेन क्रक्स कहाँ है? अब आ जाओ अपने पॉइंट पे। हमारा ith इंडेक्स कहाँ पे है? यहाँ पर है ith इंडेक्स हमारा 5 पर। तो देखो इसके लिए हमें पता है कि 3 आंसर तो हमेशा होगा, लेकिन मेन क्रक्स ये है देखने का कि क्या हम इस 20 को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम 20 को रिमूव कर पाएंगे तो इस 5 के लिए मेरा आंसर का काउंट इंक्रीमेंट होगा, बढ़ जाएगा। और हमें वही करना है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है जो कि हम रिमूव कर सके, है ना। तो अब देखो, अब एक चीज़ देखो, अगर मेरा ith इंडेक्स यहाँ है तो हम इसके पीछे के हर एक एलिमेंट को रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा स्कोर क्या रहेगा जरा ध्यान से समझना। जब मेरा आई यहाँ पर है तो स्कोर मेरा 5 के बराबर है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस 4 को रिमूव कर देंगे और स्कोर को अपडेट कर देंगे 5 + 4 यानी 9 से, ठीक है। सिमिलरली स्कोर मेरा 9 है, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 को भी रिमूव कर देंगे और स्कोर को हम बढ़ा लेंगे, 9 + 2 11 हो जाएगा। अगेन इस 1 के लिए भी 1 को हम रिमूव कर देंगे और स्कोर को बढ़ा लेंगे, स्कोर हमारा 12 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो, जब हम ith इंडेक्स पे हैं तो इसके हर एक पीछे के वैल्यू को जब हम रिमूव करते हैं तो मेरा स्कोर कितना मुझे मिलता है? 12। और ये 12 किसके बराबर है? प्रीफिक्स सम के। समझ रहे हो? इसी कारण मैंने एक प्रीफिक्स सम का एरे क्रिएट किया था। मुझे देखो, मुझे इस प्रॉब्लम को बिगो ऑफ n या n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, क्योंकि कंस्टेंट मेरा 10⁵ तक चला जा रहा है। तो मैं लूप लगा करके पीछे अगर ये स्कोर कैलकुलेट करने लगूं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² चली जाएगी। तब तो मैं प्रॉब्लम में टीएल ही दे दूंगा, सॉल्व ही नहीं होगा हमसे ये प्रॉब्लम। तो मुझे इस स्कोर को स्मार्टली कैलकुलेट करना था। तो मुझे तरीका पता है कि अगर मुझे ith इंडेक्स तक का मैं पीछे के हर एक एलिमेंट को रिमूव कर पा रहा हूँ और मेरा जो स्कोर बन रहा है वो ith इंडेक्स तक में जितना एलिमेंट है उनका ही तो सम है, तो मैं क्यों ना प्रीफिक्स सम बना लूँ। तो इसी कारण मैंने ये प्रीफिक्स सम वाला एरे क्रिएट किया। अब तुम्हें सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा होगा कि पी सम नाम का एरे हमने क्यों बनाया। और ये बी एरे हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें वैल्यू को सॉर्ट करना था, सॉर्ट करके चीज़ों को देखना था। तो तुम बोलोगे कि तो ए एरे को ही सॉर्ट कर लेते हैं, बट अगर तुम ए एरे को सॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा ना कि एक्चुअल में 0th इंडेक्स पे 20 वैल्यू प्रेजेंट है, बट जब तुम सॉर्ट कर दोगे तो मेरा 4th इंडेक्स पे ये 20 वैल्यू आ जाएगा, जो कि गलत है। मुझे आंसर देना है इन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग कि 20 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मेरा बन रहा है, कितने एलिमेंट को रिमूव कर पा रहे हैं, 50 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को ही मेंटेन करना है जो एज एन इनपुट मुझे दिया है, क्योंकि मैं एट द एंड आउटपुट इसी ए एरे के बेसिस पे करूंगा, ठीक है। जो कि सही भी है क्योंकि वही मुझे करना है। ये तो मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सब चेंजेस किया है, मैंने बी एरे बनाया, सॉर्ट किया, और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए मैं इन चीज़ों को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो देखो अब यहाँ, अब स्कोर हमारा कितना बन गया? 12। बढ़िया है भाई, स्कोर 12 है। अब देखना एक चीज़, जरा ध्यान से देखना। अभी हमारा आई किस पे है? तो यहाँ मैं लिखता हूँ आई हमारा 0 1 2 3 यानी कि 3rd इंडेक्स पे है, ठीक है। ये आई, ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये आई हमारा 3rd इंडेक्स पे है, तो ये मैंने आई को 3rd इंडेक्स से दिखा दिया, ठीक है। और जो हमारा स्कोर बना, अगर मैं पीछे के हर एक वैल्यू को रिमूव करता हूँ तो जो मेरा स्कोर बना वो कुछ नहीं, पी सम ऑफ आई है, यानी कि ये 12 है, ठीक है। 12 आ गया। अब तुम चेक करो कि क्या ये स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है बी ऑफ आई प्लस 1 के, ठीक है। इस कंडीशन को ध्यान से देखना गाइस। स्कोर अभी मेरा कितना है? 12। और ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऑफ आई प्लस 1 का मतलब क्या है? आई हमारा 3 है, तो आई प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑफ 4 में क्या प्रेजेंट है जरा देखना। तो देखो ये 4th इंडेक्स है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी एरे में वैल्यू है 20, ठीक है। तो देखो क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 के? नहीं है। अगर 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस ith इंडेक्स के लिए तुम्हारा आंसर केवल 3 के ही बराबर होगा। मतलब तुम इस 20 को नहीं रिमूव कर सकते हो, समझ रहे हो? इस 20 को तुम नहीं रिमूव कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मेरा मैप है, मैप ऑफ 5 में हमें 3 डालना है, ठीक है। मैप ऑफ 5 में हमें 3 डालना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, देखो हमने जस्ट ये कंडीशन चेक किया, क्या मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है बी आई प्लस 1 के। अगर ये होता तो हम बी आई प्लस 1 को रिमूव कर पाते, बट ये नहीं हुआ तो हम रिमूव नहीं कर पाए। तो सिंपली रिमूव नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कितने 5 के लिए हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर पाए? 4, 2 और 1, बस इतने ही एलिमेंट को रिमूव कर पाए, है ना। तो मैंने जस्ट मैप जो हमारा है, मैप ऑफ 5 में हमने 3 डाल दिया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब हमने लूप लगा रखा है तो आई हमारा मूव करके अब कहाँ आ जाएगा? इस 4 के पास आ जाएगा, ठीक है। आई मेरा यहाँ आ जाएगा।
अब मैं चीज़ों को एक बार इरेज करता हूँ और फिर मैं इस ith इंडेक्स वाले पोजीशन के लिए अगेन तुम्हें समझाता हूँ चीज़ों को। तो गाइस ये मैंने हर एक पार्ट को इरेज कर दिया है, ठीक है। तो करंटली हमारा ith इंडेक्स कहाँ पे आ जाएगा, इस 4 वाली वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन चेक करो, जब तुम 4 पे हो तो तुम कितने एलिमेंट को श्योरली इरेज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, मुझे यही कंडीशन को ना ध्यान में रखते हुए रिमूव करना है। तो चेक कर लो, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू AI, तो मेरा स्कोर 4 के बराबर होगा अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो 4 हमेशा अपने पीछे के हर एक एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, क्योंकि मैंने बी एरे को सॉर्ट कर रखा है। तो इतना फिक्स है कि इससे पीछे जितना भी एलिमेंट है उतने को तो हम श्योरली रिमूव कर पाएंगे। तो यानी कि श्योरली हम कितनों को रिमूव कर पाएंगे, 2 एलिमेंट, एक ये 2 और एक ये 1, ठीक है। तो 2 तो होगा ही, ठीक है। बट मुझे ये चेक करना है क्या मैं अपने से आगे वाले एलिमेंट 5, 20 इनको रिमूव कर पाऊंगा। अगर मैं इनको रिमूव कर पाऊंगा तो मेरा आंसर चेंज करेगा, ठीक है। तो मुझे यही करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है जो कि हम रिमूव कर पाए, ठीक है। तो देखो पीछे के एलिमेंट को तो हम रिमूव कर पा रहे हैं, उसमें कोई क्रक्स नहीं है, लेकिन आगे के एलिमेंट को रिमूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और कितने आगे के एलिमेंट को रिमूव कर पाएंगे, ये चीज़ निकालना क्रक्स है, ठीक है। तो देखो अब क्या मैं करूंगा, मैं अगेन चेक करूंगा, ठीक है। मैं इसके पीछे के हर एक एलिमेंट को रिमूव कर पा रहा हूं, तो यानी कि मेरा स्कोर कितना हो जाएगा, स्कोर मेरा इस प्रीफिक्स सम के बराबर हो जाएगा जो कि मैंने अभी तुम्हें डिस्कस किया था। तो स्कोर मेरा 7 हो गया, यानी कि ये टोटल सम, ठीक है। तो स्कोर मेरा 7 हो गया। तो अब जस्ट चेक करो, ठीक है, अब जस्ट चेक करो क्या मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है बी ऑफ आई प्लस 1 के, ठीक है। अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू है बी ऑफ आई प्लस 1 के, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आगे वाले को रिमूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चेक करो, स्कोर तुम्हारा 7 है और आई तुम्हारा यहाँ है, तो बी ऑफ आई प्लस 1 इस 5 के बराबर होगा। तो देखो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये है ना कि तुम इस वाले एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है, सही है। अब फिर तुम्हें चेक करना है अपने आगे के लिए कि क्या मैं इस 20 को रिमूव कर सकता हूं। तो देखो अगर तुम हर एक आगे की वैल्यू को चेक करोगे तो तुम्हें लूप लगाना पड़ जाएगा, समझ रहे हो बात। और अगर तुम लूप लगाओगे तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर चला जाएगा। तो ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि अगर तुम्हारा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि बी ऑफ आई प्लस 1 से बड़ा हो गया तुम्हारा स्कोर, तो एक चीज़ श्योर है कि जो आंसर बी ऑफ आई प्लस 1 का है ना, वही आंसर तुम्हारा भी होगा। यानी कि मैप ऑफ 4, क्योंकि करेंटली मेरा आई 4 पे है, इक्वल हो जाएगा मैप ऑफ बी ऑफ आई प्लस 1। बी ऑफ आई प्लस 1 यानी कि 5 के बराबर, मैप ऑफ 5 के बराबर। और मैप ऑफ 5 क्या है, तो देखो यहाँ 3 के बराबर है, तो यानी कि 3 होगा मैप ऑफ 4 का वैल्यू। तो देखो गाइस, इस चीज़ को मैंने यहाँ कैसे लिख दिया है, ठीक है, इस चीज़ को समझो, यही क्रक्स है मेन प्रॉब्लम का, ठीक है। तो देखो मैं इसे तुम्हें क्लियर करता हूँ अभी। देखो अगर मेरा स्कोर लेस देन हो जाता बी ऑफ आई प्लस 1 के, ठीक है, जो कि नहीं हुआ इस केस में, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 5 के, है ना। बट अगर मान लो कि स्कोर मेरा लेस देन होता बी ऑफ आई प्लस 1 के, यानी कि अगर मैं, मेरा आई यहाँ है, ठीक है, आई मेरा यहाँ है, अगर यहाँ तक का सम ही अगर आगे वाले एलिमेंट को बीट नहीं कर पाता, तब फिर क्या मुझे इसके आगे किसी भी एलिमेंट को चेक करने का जरूरत पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर स्कोर मेरा लेस देन बी ऑफ आई प्लस 1 है, तब तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, तब मुझे सिंपल मैप ऑफ बी ऑफ आई में सिंपली क्या डालना है, आई डाल देना है, ठीक है। मैप ऑफ बी ऑफ आई में आई डाल देना, इसका मतलब क्या है कि बी ऑफ आई मेरा 4 के बराबर है, तो 4 के लिए हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर पाएंगे, तो जस्ट जो इसका इंडेक्स है यानी कि 2, और वो 2 कौन से होंगे, तो ये 2 और ये 1, ठीक है। जब स्कोर मेरा लेस देन बी ऑफ आई प्लस 1 है, तब तो ये केस है, तब तो कुछ मुझे चेक ही नहीं करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा स्कोर जो है टोटल यहाँ तक का 7, वो 5 को ही अगर बीट नहीं कर पाएगा तो 20 को कहाँ से बीट कर पाएगा, आगे के एलिमेंट को नहीं कर पाएगा बीट फिर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। बट अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऑफ आई प्लस 1 हो जाता है, तब मुझे क्या करना है ना, तब मुझे मैप ऑफ बी ऑफ आई में मैप ऑफ बी ऑफ आई प्लस 1 डालना है, ठीक है। अब यही जो स्टेटमेंट है, यही लोगों को दिक्कत होता है समझने में, बट मैं तुम्हें क्रिस्टल क्लियर करूंगा। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू बी आई प्लस 1 हो गया, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम 5 को रिमूव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो 5 को अगर रिमूव कर देंगे तो मेरा क्या होगा, एलिमेंट का काउंट बढ़ जाएगा।
तो अभी तक हम 2 को कर पा रहे थे, अब एक और ये इसको भी कर पा रहे हैं, तो यानी कि 3 हो गया काउंट। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 हो गया मेरा काउंट। और मेरा स्कोर जो कि अभी 7 था उसको अपडेट करना होगा 7 + 5 यानी कि 12 से, है ना। 12 हो जाएगा मेरा। ठीक है, स्कोर मेरा अपडेट हो गया। अब ये स्कोर जब मेरा 12 हुआ तो अगेन इस 12 को मुझे अब इस 20 के साथ चेक करना है कि क्या ये वाला बात बन रहा है, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू AI वाला। अगर बनेगा तो फिर मुझे इसे भी रिमूव करना होगा, स्कोर को अपडेट करना होगा, यही करना है मुझे। बट एक चीज ध्यान से देखो, मुझे पर्टिकुलरली इस 20 तक जाने का जरूरत भी नहीं है, मुझे जस्ट अपने से आगे वाले को चेक करना है। अगर मेरा आई सेकंड इंडेक्स पे है तो मुझे जस्ट अपने आगे वाले को चेक करना है। कैसे, देखो, मेरा स्कोर अपडेट होकर के ये 12 बन चुका था। ठीक है, और मुझे अब इस 12 को चेक करना है 20 के साथ। और हम लूप कैसे लगा रहे हैं, हम लूप पीछे से लगाते हुए आ रहे हैं। तो देखो ये जो स्कोर 12 है ये क्या है, ये प्रीफिक्स सम है यहाँ का 12। तो जब मेरा आई इस 5 पे रहा होगा तो हम यही तो चेक किए होंगे कि क्या मेरा जो प्रीफिक्स सम यानी कि 12 है वो ग्रेटर देन है 20 के। समझना ध्यान से, हम पीछे से लूप लगाते हुए आ रहे हैं, तो मेरा आई एक ना एक बार 5 पे रहा होगा। ठीक है, तो 5 पे रहा होगा मुझे, तो मैंने ये चेक किया होगा कि क्या 12 ग्रेटर है 20 के। अगर रहा होगा तो मैंने इसको काउंट किया होगा और वो आंसर मैंने इस मैप ऑफ 5 में डाल रखा होगा पहले से। समझ रहे हो। और अभी जब मैं इस फोर्थ वाले पे हूँ, फोर्थ वाली वैल्यू पे, जब मेरा आई सेकेंड इंडेक्स पे है, तब मैंने देखा कि मेरा जो स्कोर 7 था वो ग्रेटर देन इक्वल टू था 5 के। तो हम 5 को रिमूव कर दिया और मेरा स्कोर किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। अब स्कोर मेरा 12 के बराबर हो गया। अब इस 12 को मुझे 20 के लिए चेक करना था कि क्या मैं उसको रिमूव कर पा रहा हूं कि नहीं। बट एक्चुअल में मुझे इस चीज को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैप ऑफ 5 में जो आंसर स्टोर्ड होगा वो ऑलरेडी इस चीज को कवर करके रखा होगा। समझ रहे हो, वो ऑलरेडी इस चीज को कवर करके रखा होगा, क्योंकि मैंने पीछे से लूप लगाया है, तो ये चीजें कैलकुलेट होते हुए आ रही हैं। तो मुझे कुछ अब चेक करने का जरूरत नहीं है। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये चीज एकदम हिट कर गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो मुझे अब सिंपल चेक करना है ना कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हूं तो प्रीफिक्स सम ऑफ आई, ठीक है, क्योंकि स्कोर जो होगा वो प्रीफिक्स सम ऑफ आई होगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है बी ऑफ आई प्लस 1 के, यानी कि मेरे से आगे वाले वैल्यू के, अगर ऐसा है तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, हमको मैप ऑफ बी ऑफ आई यानी कि अपने ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैपिंग कर देंगे हम किससे, मैप ऑफ बी ऑफ आई प्लस 1 से, जस्ट अपने आगे वाली वैल्यू से। और ये हर एक वैल्यू को कवर कर लेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, मैप ऑफ बी ऑफ आई में आई डाल देंगे, जो कि हमने देख रखा है, क्योंकि मेरे ith इंडेक्स से जो भी छोटा वैल्यू होगा सॉर्टेड एरे में वो तो फिक्स है कि रिमूव हम कर पाएंगे। तो मैप ऑफ बी ऑफ आई में आई डाल देंगे, जस्ट ये कंडीशन मुझे लगाना है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक बार और मैं इस चीज़ को इरेज करता हूँ, ठीक है, और तुम्हें समझाता हूँ ये ith इंडेक्स वाले केस को। तो देखो गाइस, एक बार और मैं तुम्हें इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, क्योंकि यही वो क्रक्स है गाइस जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और ये कंसेप्ट बहुत सारे प्रॉब्लम में यूज होता है। तो तुम्हारा एक भी डाउट ना रहे, मैं इस वाले ith वाले पोजीशन के लिए एक बार और इस चीज़ को तुम्हें फील कराता हूँ। अगर किसी को समझ में आ गया होगा तो वो इस पार्ट को स्किप कर लेना, ठीक है। बट अगर किसी को हल्का सा भी अगर डाउट होगा ना तो वो ये पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आई मेरा यहाँ पर है। अब मुझे इस 4 के लिए चेक करना है, अगर मैं इसे स्कोर बनाऊं तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर सकता हूं। तो इससे छोटा जितना ही वैल्यू है यानी कि 2 और 1, उसे तो हम डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उससे छोटा है। और हमारा कंडीशन था कि अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू AI है तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो छोटा वैल्यू है तो इसे तो हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैंने एक, ठीक है, इन दोनों का तो मुझे पता चल गया 2 और 1 को रिमूव कर सकते हैं। बट अब हमें चेक करना है क्या हम 5 को रिमूव कर पाएंगे। तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि 5 को रिमूव कर पाएंगे कि नहीं। तो पहले हम जितने वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि मेरा स्कोर इंक्रीमेंट होकर के एक बड़े वैल्यू पे आ जाए। ठीक है, तो 2 को हम रिमूव कर सकते हैं, इनिशियली मेरा स्कोर 4 था। ठीक है, तो 2 को हम रिमूव किए तो 2 ऐड हो गया, 1 को रिमूव किया तो 1 ऐड हो गया, यानी स्कोर 7 हो गया। और ये 7 किसके बराबर है, तो प्रीफिक्स सम यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग ith इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रीफिक्स सम है उसके बराबर है। ठीक है, तो 7 हो गया। अब मुझे चेक करना क्या हम 5 को रिमूव कर सकते हैं। तो हम सिंपल एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरा स्कोर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है बी ऑफ आई प्लस 1 के, तो हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि यही कंडीशन है। देखो यहां तक हमारा स्कोर 7 हुआ, तो हम जस्ट चेक करेंगे क्या 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। हाँ है।
तो इसका मतलब ये है कि हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो मेरा स्कोर 12 हो जाएगा। 7 + 5 12, ठीक है, स्कोर 12 हो गया। देखो अब यहाँ पे जब मेरा ith इंडेक्स यहाँ है तो मैंने इस 5 को तो चेक कर लिया। अब मैं अगर 20 को भी चेक करूंगा और अगर इसके आगे और भी वैल्यू होगा, सबको अगर मैं एक एक करके चेक करूंगा तो उसके लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगा लगा करके चेक करना होगा, तो उस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगा। तो वो चीज़ तो हम नहीं कर सकते हैं। बट इस प्रॉब्लम में एक पैटर्न बन रहा है क्या। देखो तुम्हारा स्कोर 12 हो गया। अब तुम्हें चेक करना है इस 12 को इस 20 के साथ, ठीक है, कि क्या मेरा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 के। अगर होगा तो मुझे इसे भी रिमूव करना होगा, यही तुम्हें चेक करना है। बट एक्चुअल में तुम्हें ये वैल्यू यहाँ पर आकर के चेक करने का जरूरत नहीं है। तुम सिंपली क्या करोगे ना, अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू बी आई होता है, bi+1, तो तुम बी ऑफ आई में क्या करोगे, मैप ऑफ बी ऑफ i+1 डाल दोगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो आंसर बी ऑफ i+1 के लिए बना था वही आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो यही देखो मैंने यहाँ लिखा है, मैप ऑफ 4 में क्या आ जाएगा, मैप ऑफ 5, और जो कि किसके बराबर था, 3 के बराबर था। तो देखो ये लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, देखना मेरा स्कोर है 12 और 12 को चेक करना है 20 के साथ, ठीक है, और जो हमने लूप लगाया था वो हमने पीछे से लगाते हुए चलाया था। तो इनिशियली मेरा आई यहाँ पे था, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता था जो कि मैंने मैप में स्टोर कर दिया था और वो 4 के बराबर था, ठीक है, मैप ऑफ 24 के बराबर था। तो हमने लूप यहाँ से लगाना चालू किया था। तो जरा एक चीज़ देखना, जब तुम यहाँ पर तुम्हारा आई रहा होगा तो तुम अगेन क्या चेक करोगे, किए होगे। जब तुम्हारा आई यहाँ पे था तो तुम अगेन क्या चेक किए होगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रीफिक्स है यानी कि 12, क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल टू है बी ऑफ i+1 के। तो अगर आई मेरा यहाँ है तो i+1 20 होगा। क्या 20 के ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर होता तो हम इसके आंसर में यानी कि इस 5 के आंसर में काउंट करके रखे होंगे इस 20 को भी, अगर ये कंडीशन मैच करता तो। ठीक है, अब जब हम 4 पे आए तो 4 पे भी यही कंडीशन बन गया, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इससे चेक करना था हमें। तो अब तुम बताओ, ये चीज़ हमने ऑलरेडी इस 5 के लिए अगर चेक कर रखा है सेम चीज़, तो मैं अगेन 12 को 20 से क्यों कंपेयर करूं। जो आंसर 5 का बना वही आंसर मेरा भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 के लिए अगर 20 वैलिड रहा होगा, काउंट हुआ होगा, तो 4 के लिए भी वो काउंट होगा, क्योंकि मेरा स्कोर 4 के बाद 5 को रिमूवल करने के बाद 12 ही बना था। समझ रहे हो। तो मुझे अब लूप लगा करके आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपने आगे वाले को चेक करूंगा। अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ bi+1 के, तो मैप ऑफ bi में मैप ऑफ bi+1 डाल दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम मैप ऑफ b ऑफ i में क्या करेंगे, i डाल देंगे, क्योंकि भाई b ऑफ i पे जो वैल्यू है अगर उससे छोटा जितना ही वैल्यू है वो तो डेफिनेटली रिमूव होगा ना। और मेरा एरे बी एरे क्या है, सॉर्टेड है। जैसे इस 4 के लिए 2 और 1 तो हमेशा रिमूव होगा, तो ये वैल्यू कितना है, जो इस i का वैल्यू है, i का वैल्यू कितना है, देख लो यहाँ पे 2, इंडेक्स 2 है, तो 2 तो हमेशा होगा आंसर, तो उसे मैंने अपडेट कर दिया। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो मैंने ये लॉजिक बताया तुम्हें, ठीक है, और ये जो मैंने तुम्हें फील कराया ये 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 वाला, और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, ये अब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे गाइस काइंड ऑफ हमने इम्प्लीमेंटेशन भी तुम्हें बता दिया है। तो मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो को पॉज करके यहाँ खुद से इम्प्लीमेंट करो, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करवाओ, ठीक है। पर फिर भी मैं जैसा मैंने तुम्हें यहाँ लॉजिक पे बताया है उसी तरह से मैं इसे कोड भी अभी करूँगा, ठीक है। तो मैं बाकी केसेस के लिए ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ 2 और 1, क्योंकि जो चीज़ मुझे बताना था वो मैंने यहाँ तक में कवर कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि हर कोई को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आओ चलते हैं इसे कोड भी कर देते हैं। तो गाइस पहले एक बार हम इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। हमें टेस्ट केस लेना है, फिर हमें एन लेना है, फिर हमें एरे लेना है। तो आओ इसे कोड करते हैं। टेस्ट केस हमने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एन हम यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट एन ये हमने ले लिया। अब उसके बाद हमें एक, हमने देखा था अभी लॉजिक में ए एरे में हम सारा का सारा इनपुट ले रहे थे, तो ए ऑफ एन बना लिए हम, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, सीन कर लेंगे ए ऑफ आई को, ठीक है। तो ए ऑफ आई को हमने सीन कर लिया। अब हमने देखा था कि हमने ए एरे का एक कॉपी एरे बनाया था जो कि बी एरे से हमने डिनोट किया था उसको। तो यहाँ पे मैं इसे भी डिक्लेयर कर लेता हूँ बी ऑफ एन, ठीक है। बी ऑफ एन को मैं यहाँ डिक्लेयर कर लेता हूँ, और हमें क्या करना है, बी ऑफ आई में सिंपली ए ऑफ आई को डाल देना है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमने सॉर्ट किया था बी एरे को, ठीक है। तो बी एरे को सॉर्ट कर लो,
जैसा हमने लॉजिक में डिस्कस किया गाइस, सिमिलरली उसी तरह से हम इसे कोड भी करेंगे, ठीक है। तो बी डॉट बिगिन कॉमा बी डॉट इंड, इससे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। अब हमने एक प्रीफिक्स सम एरे क्रिएट किया था, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसे भी यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे पी सम ऑफ एन, ठीक है। ये अपर केस में हो गया है, ठीक है। तो पी सम ऑफ एन ये हमने डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। अब हमें प्रीफिक्स सम बनाना है। तो देखो सिंपली पी सम ऑफ जीरो क्या होगा, पी सम ऑफ जीरो बी ऑफ जीरो के बराबर होगा, है ना। पी सम ऑफ जीरो बी ऑफ जीरो के बराबर होगा। अब सिंपली जो हमने देखा था कि किस तरह से हम प्रीफिक्स सम क्रिएट करेंगे, तो वन इंडेक्स से अब हम चलेंगे और सिंपली हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम ऑफ आई इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ आई माइनस वन प्लस जिस एरे का निकाल रहे हैं हम प्रीफिक्स सम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है। तो पी सम ऑफ आई इक्वल टू पी सम ऑफ आई माइनस वन प्लस बी आई। ये सारा चीज़ें गाइस मैंने तुम्हें लॉजिक में क्लियर किया था कि कैसे ये इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ प्रीफिक्स सम निकाल लिया, ठीक है। अब हमने एक मैप भी बनाया था, तो एक मैप भी बना लेते हैं, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट एम पी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मुझे पता था कि जब मैंने बी अरे को सॉर्ट कर दिया है, ठीक है, जब मैंने बी अरे को सॉर्ट कर दिया है तो जो लास्ट वैल्यू है बी अरे का वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो उसके लिए हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर पाएंगे, तो एन माइनस वन के। तो इसे मैंने पहले ही स्टोर कर दिया मैप में, यही मैंने लॉजिक में ही बताया था। अगर तुम्हें यहाँ कुछ भी लग रहा है कि मैं अलग कर रहा हूँ तो तुम वीडियो को रिमाइंड करके देखो, ठीक है, तुम्हें चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब सिंपली क्या करना है, अब हमें पीछे से लूप लगाते हुए आना है। तो आई इक्वल टू एन माइनस टू, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक चलेंगे हम, ठीक है, आई माइनस माइनस। अब हमें जस्ट यहाँ क्या चेक करना था कि क्या पी सम ऑफ आई, जो कि जिसे कि मैं स्कोर करके दिखा रहा था लॉजिक में, ठीक है, पी सम ऑफ आई क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है बी ऑफ आई प्लस वन के। यही कंडीशन मैंने वहाँ लिखा था। अगर ऐसा होता है तो सिंपली तुम क्या करो, मैप ऑफ बी ऑफ आई में मैप ऑफ बी ऑफ आई प्लस वन को डाल दो। गाइस ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम में हेल्प होता है इससे सॉल्व करने को प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान से समझना है, ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अगर तुम्हारा अभी भी कुछ डाउट हो तो तुम कमेंट करो, और मैं बोलूँगा कि एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम्हें एकदम रटना नहीं है। और मैंने तुम्हें रटने को कहा भी नहीं है, हर एक पार्ट मैंने क्लियर किया है, ठीक है। ये है तो बहुत छोटा सा कोड, ठीक है, कि मैप ऑफ बी ऑफ आई मैप ऑफ बी ऑफ आई प्लस वन, बट ये कैसे हुआ ये फील करना जरूरी है, ठीक है, और वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में कराया है, ठीक है। तो अगर पी सम ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू होता है बी ऑफ आई प्लस वन के, तो हमें ये चीज़ करना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब सिंपली जो छोटा वैल्यू है वो तो हम रिमूव कर ही पाएंगे, तो जस्ट जो आई का वैल्यू है उसके बराबर कर देंगे हम। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें आउटपुट करना है। तो देखो हम आउटपुट कैसे करेंगे, हम सिंपली ए एरे पे मूव करेंगे, क्योंकि ए एरे मेरा एक्चुअल एरे है जो इनपुट में मिला था। अब इस पे जो भी वैल्यू है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैप में जो मेरा काउंट पड़ा रहेगा वो हम प्रिंट करते चल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम सी आउट करेंगे मैप ऑफ आई, ठीक है, और आई क्या है, तो एरे के हर एक एलिमेंट का वैल्यू रहेगा, ठीक है, और लास्ट में हम सी आउट कर देंगे इंडेल, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, ये वाला पार्ट में ए एरे में सारा का सारा वैल्यू पता है, पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये मेरा ए एरे है 25142, तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहा होगा वो मुझे कहाँ प्रिंट करना है, जीरोथ इंडेक्स पे, यानी कि पहला वैल्यू वही मुझे प्रिंट करना है। तो इसी कारण मैंने ए एरे पे ट्रैवर्स किया, ना कि बी एरे में, क्योंकि बी एरे सॉर्टेड था और ये 20 का पोजीशन लास्ट में था बी एरे में, तो वो हमें नहीं करना है। तो हमने जस्ट चेक किया कि 20 मेरा पहले है, तो ए एरे में मूव कर गए हम। अब 20 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैप में वैल्यू है उसे हमें प्रिंट करना है। तो सिंपली फॉर ऑटो आई ए पे हम मूव किए और मैप ऑफ आई जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसे प्रिंट कर दिए। एक बार रन करते हैं हम इसे। और ये तुम देख सकते हो गिवन टेस्ट केस पास कर गया है। तो इसे मैं कॉपी करके सबमिट करता हूँ इधर। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है कोड को, और इसे मैंने सबमिट में लगाया है। ऐसे ये काफ़ी लंबा क्यू है कोड फोर्सेस का आज,
ठीक है, तो ये देख रहे हो अभी भी ये क्यू में है। ठीक है, तो गाइस ये 100% ये प्रॉब्लम तो सही ही है, ठीक है, एक्सेप्ट होगा ही। ठीक है, और मैंने तुम्हें यहाँ कोड करके भी दिखाया है, तो तुम एक बार खुद से ट्राई करना पहले करने का, और ना समझ में आए तो इस कोड का हेल्प लेना। ठीक है, और हेल्प ले करके प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कराना। ठीक है, और गाइस अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रहा हो, ठीक है, छोटा से छोटा डाउट अगर तुम्हारा हो, तो बेझिझक तुम इस डाउट को क्लियर करो, कमेंट करो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।